स्टूडेंट्स, आज है अपनी क्लास 13 और अपना चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और आज अपने पास्ट एडजस्टमेंट्स के दो टाइप थे। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का एक टॉपिक अपने लोगों ने किया था जिसमें कि पास्ट में कुछ गलतियां हो गई है और फाइनल अकाउंट्स बन गए हैं और उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपने लोगों ने एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। लेकिन आज एक पास्ट एडजस्टमेंट्स का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें कि जितनी भी रेक्टिफिकेशन हुई है उन सब की अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास होगी। ठीक है, यानी जो इससे पहले टॉपिक किया था उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा एग्जामिनेशंस में कि सिंगल एंट्री पास करनी है या फिर मोर देन वन एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो इसका दूसरा टॉपिक है, मेरे साथ यहाँ देखिए आप, व्हेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास फॉर ईच एरर और ओमिशन। ठीक है, इसमें क्या है, इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल इज नॉट प्रिपेयर्ड। यानी अपने इस सिचुएशन में एनालिटिकल टेबल कौन सी है, जो अपने बनाते हैं ना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, यानी इसमें एनालिटिकल टेबल नहीं बनती है। यानी इसके अंदर में क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए, तो इसमें दोनों की अलग अलग एंट्री पास करनी है, दोनों एंट्री को अलग अलग तरह से अलग अलग रेक्टिफाई करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक अपने करते क्या थे कि अपने नेट इफेक्ट निकालते थे सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बना के, जो भी नेट इफेक्ट होता था उसकी अपने सिंगल एंट्री पास करते थे। और यहाँ पे सिंगल एंट्री पास नहीं होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए, इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल इज नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट इफेक्ट। एनालिटिकल टेबल नहीं बनेगी यहाँ। सेपरेट जर्नल एंट्री आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन। हर गलतियों के लिए अलग अलग एंट्री, जर्नल एंट्री पास होगी। और ये जर्नल एंट्री कैसी होती है, इसके लिए बच्चों ये देखिए आप, देखो इसमें क्या है, फॉलोइंग जर्नल एंट्री शेल बी पास थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके अंदर में क्या है, जितनी भी एंट्री अपने पास करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी। ठीक है, तो एक नया वर्ड आपने सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू अपने को एंट्री पास करनी है। और वो एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखिए मेरे साथ। सपोज करो अपने को कुछ आइटम, अपने को कुछ अमाउंट पार्टनर को क्रेडिट करनी है, तो अगर कुछ पार्टनर को देना है, अपने को क्रेडिट करना है, तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल को तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड का सम है तो वहाँ पे अपने कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट को अपने क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो अगर मान लो कुछ अपने को पार्टनर को डेबिट करना है किसी अमाउंट से, देखो यहाँ ध्यान से देखो फर्स्ट एंट्री को, इसमें क्या किया, इफ एनी आइटम आर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ऑब्लिक करंट अकाउंट इसलिए लिखा है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड का सम है तो वहां क्या आएगा, करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। इसकी नरेशन क्या बनी, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड, यानी जो एडजस्टमेंट करना भूल गए थे नाउ रिकॉर्डेड, उसको अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड, इफ एनी आइटम आर टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर। अगर किसी कुछ अमाउंट को अपने को पार्टनर को डेबिट करना है किसी अमाउंट से, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और दूसरी साइड क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, देखो अब एक बार अपने लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया, एक बार अपने लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया, तो इससे या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर मान लो नेट प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों, प्रॉफिट कैसे आएगा, जैसे अपने पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, तो उसमें अपने, चलो मैं आपको ये पहले एंट्रीज आपको रीड करवा दूं, उसके बाद बताता हूं। ठीक है,
देखो अगर लॉस आया तो एंट्री, देखो आपको अभी जैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने लोगों ने बनाया था, उसमें अपने लोग क्या करते थे, जब प्रॉफिट आता था अपने एंट्री क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो देखो वही एंट्री हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जगह मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल। और लॉस आएगा तो, अगर लॉस आएगा तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये नोट देखो बच्चों मेरे साथ, इफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर फिक्स, एडजस्टमेंट एंट्री आर पास थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट। क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आप समझोगे कि अपने को एंट्री कैसे पास करनी है। ठीक है, ये देखिए आप क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है ये TS गिरेवाल की बुक से। ठीक है, अभी तक अपने DK गोयल की बुक से कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मैंने ये सिंगल क्वेश्चन TS गिरेवाल की बुक से लिया है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे साथ। इलस्ट्रेशन 51 है, PQR आर पार्टनर इन अ फर्म, फर्म में पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने को दे रखा है 3,150,150। ठीक है, 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल अपने को गिवन है। इसका मतलब एज पर प्रोविजन ऑफ द डीड आर को क्या है, रेमुनरेशन देना है 36,000 पर एनम, एंड इंटरेस्ट देना है पार्टनर को 5% पर एनम प्रोवाइड करना है। ठीक है, पार्टनर्स को, एंड प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशियो में, 2:1 में। इग्नोरिंग द अबव टर्म, इन सब टर्म को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, भूल गए हैं। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का, 180। नेट प्रॉफिट है फर्म का 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर इक्वली। देखो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है ना उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, लेकिन करना किस रेशियो में था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। एक मिस्टेक तो ये हो गई, एक आर को सैलरी देनी थी वो देनी भूल गए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था पार्टनर्स को वो भूल गए। यानी ये 3 जो पॉइंट हैं ये इग्नोर हो गए हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। और 4th पॉइंट कौन सा हुआ, प्रॉफिट भी तो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अपने इस पॉइंट को ठीक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने अलग से एंट्री पास करेंगे। देखो एक चीज को ध्यान दो, प्रॉफिट कितना है अपने पास, प्रॉफिट है 1,80,000, और इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड इक्वली कर दिया है। लेकिन करना कैसे था, 2:1 में। लेकिन अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी सब पार्टनर को कितना मिला होगा, सब पार्टनर को मिला है 60-60-60। तो अपने क्या करेंगे, सारा प्रॉफिट फर्म को दे देंगे और पार्टनर से ले लेंगे। अगर किसी पार्टनर से प्रॉफिट लेंगे तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी क्रेडिट होगी, तो उसकी कैपिटल डेबिट होती है। तो एंट्री क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनको जितना जितना प्रॉफिट दिया था इनसे वापस ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको डेबिट कर रहे हैं। तो इसको डेबिट करेंगे 60 से, 60,000 और 2 में क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था ना, डेबिट या क्रेडिट क्या होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना होगा, 1,80,000। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करेंगे, सेकंड एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री हुई है कि अपने लोगों ने क्या किया, पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले लिया। अब अपने क्या करेंगे, अपने को आर को सैलरी प्रोवाइड करनी है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर को कितनी सैलरी देनी है अपने को, 36,000। तो अगर आर को सैलरी देंगे तो आर के अकाउंट को डेबिट करूं या क्रेडिट कर दूं, तो अपने क्या करेंगे, आर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 2 आर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं इसकी। ठीक है, तो 2 आर्स कैपिटल करेंगे 36,000। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 36,000, ये थोड़ा सा इधर लिख दो, 36,000। ठीक है,
ये हो गई अपनी 2 एंट्री। इसके बाद तीसरी गलती क्या थी, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो भी अपने प्रोवाइड करना भूल गए हैं। तो अगर पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उनकी कैपिटल जो होती है इंक्रीज होती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो अपने थर्ड एंट्री क्या करेंगे, थर्ड एंट्री में सबसे पहले लिखेंगे 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल एंड 2 R's कैपिटल। ठीक है, कितना कितना करेंगे बच्चों, इसमें अपने करेंगे सबसे, और डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। अब ये एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने कैसे निकालेंगे, देखो ये अपने को कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000। अगर इस पे 5% लगाएंगे तो कितना आएगा, अगर इस पे 5% लगाएंगे तो आएगा 15,000, 7,500 एंड 7,500, और इसका टोटल कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये हो गई बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब अपने को एक एंट्री और पास करनी है, ध्यान से देखो। देखो अपने लोगों ने क्रेडिट कितना किया है 180, यानी 180 अपने लोगों ने क्रेडिट किया है। इसके बाद अपने लोगों ने, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कितना क्रेडिट किया है 180, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कितना किया है 36, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कितना किया है 30,000। तो अपने और कितना इसको डेबिट करेंगे, ये चीज वही है जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। अगर आप इसको अकाउंट फॉर्म में बनाओगे तो बहुत इजीली आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसमें बच्चों क्या है, क्रेडिट साइड है 180 और डेबिट साइड तो सिर्फ 66,000 ही है ना। इसका मतलब क्या है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपने को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उस, और किस रेशियो में करना है, रेशियो अपने को गिवन है 2:1। तो अपनी फोर्थ एंट्री और लास्ट एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल और 2 R's कैपिटल। ठीक है, और कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट आ रहा है अपने पास 1,14,000 को। अगर अपने इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें 2:1 में, तो क्या फिगर निकल के आएगी 45,600, 45,600 एंड 22,800। तो ये बच्चों अपना ये टॉपिक था जिसके अंदर में अपने अलग अलग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो अपने लोगों ने टॉपिक किया था वो था कि जिसमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, उसमें अपने एनालिटिकल टेबल बनाते थे और जो नेट इफेक्ट आता था, जो प्लस माइनस होता था, उससे एक सिंगल एंट्री पास होती थी। लेकिन यहां अपने लोगों ने क्या किया, 4 अलग अलग एंट्री की है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा टॉपिक है जहां पे अपने सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ आके अपना फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ गारंटी का टॉपिक बचता है, बाकी सब टॉपिक अपने कंप्लीट हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास 14, उसके अंदर में अपने क्या करेंगे, गारंटी का टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक बच्चों स्टडी करते रहिए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कोई भी क्वेश्चन जो आपका डाउट है वो रेज कर सकते हो, तुरंत आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।